आप सबको मेरा जय मसीह। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज का दिन, आज का समय एक बार फिर से प्रभु ने हम सब लोगों को दिया है। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। और आज के दिन में एक वचन भी हम लोग देखेंगे जो भजन संहिता अध्याय 6 का 1 से लेकर 10 पद में लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम प्रभु को महिमा देंगे, इसके बाद इस वचन को उनके हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तभी वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम कोई कार्य करने से पहले अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, तो हर एक कार्य हमारे लिए संभव हो जाता है और सीधा हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रभु की महिमा करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान। हम आपका आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से आपने हमें एक नया जीवन दिया, आज के दिन में एक नया दिन देखने के लिए मौका और समय दिया पिता। आज के प्रकाश को दिखाया पिता परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों के जीवनों से पिता आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में आपकी बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, महिमा के योग्य है, जय जयकार के योग्य है। आज की सुबह में अपने खाली हृदय को लेकर के आपके सन्मुख आते हैं पिता। तमाम बातों को, तमाम आशीषों को भर करके पिता हम लोग उठना चाहते हैं प्रभु। आज की सुबह में अपने हृदय को आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते पिता। हम चाहते हैं कि आप हमारी हृदय को खोल दीजिए, ताकि हम जो भी आज का वचन पढ़ें पिता, इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले बने पिता। आपका वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तभी वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु जब हम आपको स्मरण करके कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, वो हमारा कार्य पिता परमेश्वर संभव हो जाता है, सीधा हो जाता है, सरल हो जाता है। प्रभु ये जो वचन आज के दिन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये वचन पिता हम आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन को हम लोग सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले बने पिता। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नासरी आपके मीठे मधुर पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब लोग इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन से आज हम लोग सीखेंगे कि राजा दाऊद इस वचन के द्वारा हम लोग को क्या सिखाना चाह रहे हैं। इसमें लिखा है, भजन संहिता अध्याय 6 के पहले पद में लिखा है, पहले पद से लेकर के 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। और दूसरा में लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुंभला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। तीसरा में है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। आमीन, हालेलुया। देखिए 1 पद से लेकर 7 पद तक राजा दाऊद क्या कहते हैं, पहले इसको हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम लोग आगे की वचन देखेंगे। इसमें देखिए राजा दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट। जब राजा दाऊद दुख में थे, बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही तकलीफ़ में हैं, तो परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। उनके जो शरीर है पूरी झुंझुला रही है, पूरा झुंझलाहट उनके शरीर में है, वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न मुझे झुंझलाहट में ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुंभला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। राजा दाऊद के शरीर में पूरा बेचैनी है, उनके शरीर में हर एक अंग में झुंझलाहट है, उनकी हड्डियाँ तक एकदम कांप रही है, कंपन दे रही है, वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। इस वचन से हमें यही सीखना है कि हम जब भी दुख में पड़े, जब भी तकलीफ़ में पड़े, तो हम अपने परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए। जैसे राजा दाऊद आज प्रभु से कह रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने दुख में, मुसीबत में हमें परमेश्वर
परमेश्वर से पुकारना चाहिए, कहना चाहिए। और यहाँ तीसरा में लिखा है कि मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। देखिए कह रहे हैं कि मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ़ में है, पर तू हे यहोवा कब तक। पूछ रहे हैं कि कब तक तू मुझे दुख देगा परमेश्वर, कब तक तू मुझे दुख में देखेगा। अब लौट आ परमेश्वर, अब हे यहोवा अब तू लौट आ, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। देखिए वचन कहता है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्या हम लोगों के पाप से बचाने के लिए, हम लोग को सारे जगत को वो बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, हम सभी लोगों के पापों को ले करके, बोझ को उठा करके वो क्रूस पे चढ़ गए। उसी आज करुणा के अनुसार दाऊद कह रहे हैं कि हे यहोवा तू मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। तूने जो करुणा इस जगत पे दिखाया है, तूने जो प्रेम इस जगत से किया है पिता, उस प्रेम के जरिए, उस प्रेम के अनुसार तू मेरा उद्धार कर दे पिता। हे यहोवा तू मुझे बचा ले, क्योंकि मैं कुंभला गया हूँ, मैं कराहते कराहते थक गया हूँ। आज राजा दाऊद इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। और 5वें में लिखा है कि क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। देखिए वचन कहता है क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जब तक हम जिंदा हैं तो जिंदे रीत से प्रभु की महिमा करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। और जब हम मर जाएंगे, जब हम अधलोक में चले जाएंगे, तो यही राजा दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। जो अधलोक है, अधलोक में सब रोते हैं, चिल्लाते हैं, शैतान और शैतान को मानने वाले लोग सब अधलोक में डाल दिए जाएंगे। वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, वहाँ सिर्फ रोना चिल्लाना कराना दांत पीसना होगा। तो वहाँ प्रभु की महिमा कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। इसलिए राजा दाऊद कहते हैं कि प्रभु तेरा मृत्यु के बाद स्मरण नहीं होगा। जब भी स्मरण हम करेंगे तो हम जब तक जिंदे रहेंगे, तो हम हर दुख से जब दूर रहेंगे तभी हम प्रभु तेरी महिमा करेंगे। तो प्रभु जब तक हमारे पास समय है, प्रभु तो हमें मौका दे, हमें समय दे कि ताकि हम तेरी महिमा करें। पिता परमेश्वर लोक में कोई तेरा धन्यवाद करने वाला नहीं मिलेगा। और 6 में देखिए लिखा है कि मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। देखिए जब दुख में पड़ते हैं, जब तकलीफ में पड़ते हैं तो कभी रोते हैं, बिछौनों में रोते हैं। जब हद से ज़्यादा होता है हमारा तकलीफ तो हम रोते हैं। कभी सोचते हैं कि कोई आए हमारे पास, हमारे दुख के बारे में पूछे, हमारे तकलीफ़ के बारे में पूछे, लेकिन उस वक्त कोई नहीं आता है तो हम रोते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा सहायक है जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को अपने विश्वास के साथ जब हम पुकारते हैं, उनके वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। ये दुनिया छोड़ देगा, ये संसार छोड़ देगा, हमारे माँ बाप छोड़ देंगे, लेकिन जब हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए अपना जान गंवा दिया, हमारे लिए बलिदान हो गया, वो परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ इतना है कि हमें प्रभु में बने रहना है, हमें प्रभु के वचन पर चलना है। और देखिए 7वें में लिखा है मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गए। जो हमारे सताने वाले हैं, राजा दाऊद कहते हैं जो उनके सताने वाले हैं, उन लोगों के कारण उनकी आंखें जो है धुंधला गई है। तो हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। और जैसे राजा दाऊद अपने दुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, उसी प्रकार से जब हम भी दुख में पड़े तो हमें भी आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जब हम उनके वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम उनके व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें हमेशा बचाने वाला परमेश्वर, संभालने वाला परमेश्वर, अधोलोक से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। जब हम 8वें में यहाँ देखेंगे तो 8वें पद में लिखा है, देखिए यहाँ राजा दाऊद क्या करें, 1 से लेकर जब हम 7 पद तक पढ़ें तो इसमें वो गिड़गिड़ा रहे हैं, करा रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ में है। लेकिन 8वां पद यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 8वें में लिखा है हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया, आमीन। देखिए राजा दाऊद
इसके पहले के वचन में वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो तकलीफ़ में थे, लेकिन 8वें में वो क्या कह रहे हैं कि हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो जाओ। हे सब शैतान, हमें सताने वालों, हे सब हमें घबराने वालों, हमें दुख देने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने, मेरे यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। आज राजा दाऊद विश्वास के साथ कह रहे हैं कि सब मेरे पास से दूर हो जाओ, सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरा यहोवा जो है मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। वो एक विश्वास के साथ कहते हैं। इस वचन से हमें सीख मिलता है कि हमें एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है ना कि विश्वास से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुझे मिल जाएगा, वो तुम हासिल कर पाओगे। हमारा यही एक विश्वास ही ऐसा है जो हम किसी भी चीज़ को पाने में हमेशा हम कामयाब होते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे राजा दाऊद एक विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, तो उसी प्रकार से हमें विश्वास करना है। और जब 10वें में पढ़ेंगे, देखिए इसमें लिखा है कि मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। उनके अंदर एक विश्वास है कि जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे सताने वाले हैं, वो लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट भी जाएंगे, एकाएक लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो भरोसा था परमेश्वर पर था, उनका जो भरोसा था यहोवा पर था। हम कई बार प्रियो, जब हम दुख में पड़ते, तकलीफ में पड़ते हैं, तो अपने परमेश्वर को नहीं पुकारते, अपने परमेश्वर से कुछ नहीं कहते। लेकिन राजा दाऊद आज हमें इस वचन से यही सिखा रहे हैं कि हम भी जब दुख में पड़े, तकलीफ में पड़े, तो अपने परमेश्वर को शरणगात माने। वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारी हिम्मत है। आज हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमारा परमेश्वर जो है हर एक चीज़ से हमें उठाने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जान दिए, वो हमारे लिए बलिदान हो गए। हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमसे परमेश्वर के जैसा प्रेम करे। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि हे पिता परमेश्वर, आज से हम जब किसी भी प्रकार के दुख में पड़ें, तो प्रभु हम अपने घुटनों में आकर प्रभु हम तुझसे क्षमा मांगें और तुझसे भीख मांगें और तुझसे हम प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा सुनने वाला परमेश्वर, तुम्हें हमें उठाने वाला परमेश्वर। तो आइए हम एक विश्वास के साथ प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में आया। आज इस वचन के द्वारा हम लोग बहुत ही आशीषित हुए। सब लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और घुटनों में जाएंगे। लास्ट प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो स्तुति करते हैं, क्योंकि तू बड़ाई के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, जय जयकार के योग्य है। हमारे जीवन से, हमारे प्राण से, हमारे शरीर से तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज के दिन में जो वचन हमने आपका पढ़ा पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सभी भाई बहन लोग आशीषित हुए प्रभु। ये वचन हमारे हृदय में गया पिता परमेश्वर। आज से इस वचन पर हम चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जैसे राजा दाऊद प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे घुटने में आकर के और आपसे विनती करते हैं और उस विनतियों को आप सुनते हैं पिता परमेश्वर। ठीक उसी प्रकार से प्रभु आप हमें आशीष दीजिए, आप हमें सामर्थ दीजिए प्रभु, कि हम भी अपने दुख में पड़े पिता तो हम आपको पुकारें पिता, क्योंकि आप ही हमारे शरणगात हैं, आप ही हमारे यहोवा हैं, आप ही हमारे जीवन को चलाने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप न सोने वाले परमेश्वर, ना ऊँघने वाले परमेश्वर है, बल्कि जो आपके वचन के अनुसार चलता है, जो आपकी व्यवस्था के अनुसार चलता है पिता। आप उन्हें गिरने वालों में से उठाने वाले परमेश्वर है पिता। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। आप हवा के रुख को बदलने वाले परमेश्वर। हमारे जीवन से, हमारे प्राण से, हमारे शरीर से पिता आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। सारी बातों को पिता आज के दिन में आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके मीठे मधुर पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन।